हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन, आप लोग काफ़ी सारे क्वेरीज और आप लोग काफ़ी सारे डाउट्स हैं प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर को लेकर के, और इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चन, जो आपकी क्वेरीज हैं, उनके आंसर करने वाला हूँ और साथ ही साथ जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते और बात कर लेते हैं इन्हीं सारे क्वेश्चन, क्वेरीज और डाउट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेरीज हैं, बट अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट जाता है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जितने क्वेश्चन उन सब का आंसर, सब का जवाब एक ही रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं क्या आपके क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि आपका भी क्वेश्चन इसमें शामिल हो। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि अगर हम XYZ बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लें तो क्या हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ जाएगा और कब तक आएगा, ये बता दीजिए हमें। XYZ बैंक ये कोई बैंक नहीं है, यहाँ पे आप जो है अपना बैंक जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, जैसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं XYZ की जगह पे, जैसे कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, RBL बैंक और भी बहुत सारे इस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। तो आप लोग काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि क्या अगर हम इस तरह के किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि एक्सिस बैंक में अगर हम अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो क्या हमें क्रेडिट कार्ड का ऑफर आएगा, और अगर आएगा तो कितने दिनों में आएगा, मतलब वो पीरियड बता दीजिए कि हमें जो है कब तक ऑफर आएगा प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का, या फिर ICICI बैंक को लेकर के, या फिर इंडसइंड बैंक, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, या फिर RBL बैंक, मतलब बहुत सारे बैंक्स हैं यहाँ पे। तो इस तरह के आपके बहुत सारे जो है सवाल, आप लोग के बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम जो है अपना अकाउंट ओपन करते हैं इस तरह के प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आएगा या फिर नहीं आएगा, और आएगा तो कितने टाइम में आएगा। दूसरा सवाल ये होता है कि देखिए, ट्रांजैक्शन की बेस पे भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम इतना ट्रांजैक्शन कर लें अपने अकाउंट से, जैसे 50,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपए, तो क्या हमें क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ जाएगा, या फिर अगर हम जो है बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर कब तक आएगा, क्यों नहीं आ रहा है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर। या फिर अगर हम अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करते हैं तो उसमें भी बैंक हमें कभी कभी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे देते हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं क्या मैं अपने अकाउंट में 1 लाख रुपये बैलेंस मेंटेन करूँ या फिर 2 लाख या 3 लाख, तो हमें जो है क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ जाएगा या फिर नहीं आएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल होते हैं। या फिर कुछ लोग तो ये पूछते हैं कि मेरा जो सिबिल स्कोर वो इतना है, इतना प्लस है, 750 प्लस या फिर 800 से ऊपर है, तो क्या मुझे जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ जाएगा, क्या मुझे सिबिल स्कोर के बेस पे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड दे देगा। मेरे पास सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, तो क्या मुझे सेम बैंक से, जिस बैंक का जैसे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, FD के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो क्या मुझे फिर से एक्सिस बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ सकता है अगर मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँ तो। या फिर अगर मैं किसी अदर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लूँ, मेरा पहले से किसी बैंक में एक अकाउंट है, मतलब कि एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है, एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले रखा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए, सिर्फ एग्जांपल आप इसको समझिएगा, एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करा रखा है और उससे क्रेडिट कार्ड ले रखा है, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, और इसके बाद अगर हम जो अपना अकाउंट ओपन कराएं HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक या फिर जो भी इस तरह का प्राइवेट सेक्टर बैंक जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे रहा है, तो क्या हमें जो है उस बैंक से, जिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उस बैंक से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आएगा। मतलब कि हमारा जो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है वो दूसरे बैंक का है, और हम जो दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर ले प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर करते रहते हैं, तो क्या हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाएगा, हमें ये ऑफर आएगा या फिर नहीं आएगा। और आपका क्वेश्चन इस तरह से भी होता है कि मैं अपने अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं मिल रहा है, बैंक ऑफर ही नहीं कर रहा है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, तो आखिर मुझे ऑफर क्यों नहीं मिल रहा है और ऑफर कब तक मिलेगा। इस तरह का भी आपका क्वेश्चन होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है क्रेडिट कार्ड का ऑफर, या फिर बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस मेंटेन किया हुआ है अकाउंट में फिर भी बैंक ऑफर ही नहीं कर रहा है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, या फिर बहुत पुराना अकाउंट हो गया लेकिन फिर भी बैंक नहीं ऑफर कर रहा है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, तो ऐसा क्यों है, क्यों मुझे जो है नहीं मिल पा रहा है। इस तरह के भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि बहुत पुराना अकाउंट हो गया फिर भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है फिर भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन आते हैं, और अक्सर ही मुझे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो या फिर जो है इंस्टाग्राम पे, मतलब सोशल मीडिया पे। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन, और भी आपको जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके मन में उठ रहे होंगे, उनको भी आप इंक्लूड कर लीजिए इसमें, इसी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी आप इंक्लूड कर लीजिए कि ऑफ़र क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे ऑफ़र आएगा। तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चन उन सबको आप जो क्या, क्यों, कैसे,
इन सब को जो आप इंक्लूड कर लीजिए इस प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो देखिए मैं यहाँ पे आंसर ये देना चाहूँगा कि जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है इसको ध्यान से आप समझिए कि ये ऑफ़र है, बैंक की तरफ से ऑफ़र है। अब आप ऑफ़र को अच्छे से समझिए कि देखिए बैंक जो है अपनी तरह से कैलकुलेशन करता है कि किसको ऑफ़र करना चाहिए, किसको ऑफ़र नहीं करना चाहिए। तो उनकी कैलकुलेशन क्या है वो बैंक अच्छी तरह से समझता है, तो उसकी बेस पे वो क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र करता है। इसमें गारंटी नहीं होती है कि आपने अपना अकाउंट ओपन किया तो आपको गारंटीड एकदम जो क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो ऑफ़र होता है ये तो बैंक आपको अपनी तरफ से दे देता है, इसमें आप बैंक को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आपको बैंक ऑफ़र करे, ये बात आपको समझनी होगी। हाँ, जहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हो तो जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है उसके लिए आप ऑफकोर्स बैंक से सवाल कर सकते हैं या फिर किसी से भी सवाल कर सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड के बारे में जानता हो कि क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है। हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, हमने जो है अपना सैलरी स्लिप दिखाया है, मतलब आपने अपना सैलरी स्लिप जो है सबमिट किया हुआ है, सैलरी स्लिप के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया फिर भी नहीं मिल रहा है या फिर अभी जो पेंडिंग में, कब तक मिलेगा, इसके लिए आप जो सवाल कर सकते हैं। तो अब इन सारे क्वेश्चन, इन सारी क्वेरीज का जो सिंपल सा आंसर है वो इस ऑफ़र वर्ड में छुपा हुआ है। ऑफ़र का मतलब होता है कि बैंक अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जिस भी कस्टमर को एलिजिबल देखता है, एलिजिबल पाता है, उनको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र कर देता है कि भाई आप क्रेडिट कार्ड ले लो, अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप ऑफ़र को समझिए और एक तरफ आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के तरीके को समझिए। जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन होता है वो एक अलग चीज़ होती है और जो ऑफ़र होता है वो एक अलग चीज़ होती है। और ऑफ़र में आप बैंक को मजबूर नहीं कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड जो है ऑफ़र कर दे क्योंकि आपने अकाउंट ओपन किया या फिर आपके अकाउंट से बहुत अच्छे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या फिर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, तो आप ऐसे नहीं करा सकते हैं। हालांकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे अगर आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन पेंडिंग में है तो बैंक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उन लोगों से भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड के एक्सपर्ट हैं कि मेरा एप्लीकेशन अब तक पेंडिंग में क्यों है, मुझे क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं मिला है, मुझे क्रेडिट कार्ड कब तक मिल सकता है, कब मिलेगा। इन सब के बारे में आप पूछ सकते हैं बैंक से भी और दूसरे लोगों से भी जो क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं। इसके अलावा अगर रिजेक्ट होता है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि क्यों रिजेक्ट हुआ, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत तो क्लेरिफिकेशन मिल ही जाएगा। तो जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का तरीका होता है वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक अलग सिस्टम है। बट यहाँ पे जो ऑफ़र होता है इसमें कोई गारंटी नहीं होती, हालांकि गारंटी यहाँ पे भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा कि अगर आप जो बैंक से क्वेश्चन करने लग जाए कि ऑफ़र क्यों नहीं दे रहे हो, ऑफ़र करो मुझे, तो ये तो बैंक के मूड पे है ना। मतलब आप भी कुछ जो है बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने कस्टमर को ऑफ़र जो करते हैं वो कस्टमर के ज़ोर में आकर के, कस्टमर के दबाव में आकर के तो नहीं करते हैं ना कि भाई हम जो आपके कस्टमर है ऑफ़र करो हमें, ये क्यों नहीं ऑफ़र कर रहे हो। तो वो तो आप अपनी खुशी से करते हैं ऑफ़र कि आपको ऑफ़र क्या करना है, कितना जो आपको डिस्काउंट देना है। तो ये तो आप खुद अपनी तरफ से समझ सकते हैं कि जो ऑफ़र वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। और यहाँ पे आपको एक बात क्लियरली समझनी होगी कि कोई गारंटी नहीं होती है कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आ ही जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकाउंट ओपन किया हुआ है लेकिन उनको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र नहीं आया है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे ट्रांजैक्शन किए हुए अपने अकाउंट से, फिर भी उनको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र नहीं है, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र। हालांकि क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा आपको। कि आप जो है किसी से सवाल कर ले कि मेरा अकाउंट इतने महीने पुराना है, मैंने इतने ट्रांजैक्शन किए, मेरा ये सिबिल स्कोर है, मेरा इतने क्रेडिट कार्ड है, मेरा इतना जो है क्रेडिट कार्ड का यूज़ है, तो इसके बेस पे कब तक मुझे मिलेगा प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र, क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये आप जो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा क्योंकि ऑफ़र है और ऑफ़र के बारे में कोई जानता नहीं है कि कब ऑफ़र आ जाए। तो आप इसको गारंटी मत समझिए कि आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड 100% मिलेगा ही मिलेगा। ऑफ़र है जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए आपको जो है अगर अपना अकाउंट ओपन कराना है तो ये सोच करके अकाउंट ओपन कराना है कि आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं और उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आ सकता है।
ऐसा नहीं कि आप जो ऑफ़र को गारंटीड मान लें कि ऑफ़र तो मिलना ही मिलना है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र कभी ना कभी कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने कस्टमर्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन करा रखा है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, उन सभी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र जो है आएगा ही आएगा, या फिर जो है सबको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आता है जिनका भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट होता है, वो भी ऐसे बैंक में जो क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। और इसमें यह भी होता है कि कुछ लोग बहुत कम ट्रांजैक्शन करते हैं फिर भी उनको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आ जाता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं उनको नहीं आता ऑफ़र, कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत बैलेंस मेंटेन करते हैं फिर भी उनको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आ जाता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं तब भी उनको नहीं आता है। तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी को। तो इसलिए आपको कभी भी ये सोचकर अपना अकाउंट ओपन नहीं कराना है कि मुझे क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आएगा ही आएगा, या फिर ये सोच करके कि जो क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है वो 6 महीने या फिर 1 साल या उतने दिनों में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मतलब गारंटी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफ़र ही नहीं मिलता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें गारंटी नहीं होती कि ऑफ़र कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, इसके बारे में जो है आप नहीं जान सकते हैं। तो ऑफ़र कभी भी आ सकता है बैंक की तरफ से, तो इसलिए इसके बारे में तो खैर आप किसी से पूछेंगे तो वो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद भी उसको नहीं पता होगा तो वो कैसे कोई बता सकता है कि क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आपको कब आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, और अब इस तरह के क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे होंगे अब नहीं उठेंगे कि कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसा ही होता है, इसको ऐसा ही मान के चले, गारंटी मान के मत चले। मैं सबको यही बोल रहा हूँ यार, मैं इतने सारे लोगों को बोल चुका हूँ गारंटी नहीं गारंटी नहीं गारंटी नहीं है, बट फिर भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्लीज़ इस बात का ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दूसरे लोगों के साथ में जो कि क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड हैं, ताकि उनको भी पता रहे, कुछ उनको भी जानकारी हो। और मैंने काफ़ी सारे लोगों से इस बारे में बात भी करी है, तो मुझे यही पता लगा है कि इसकी गारंटी नहीं होती कि कब आएगा ऑफ़र, कब नहीं आएगा, कोई बता नहीं पाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।